देंगे, आप कह रहे थे चाचा के एक बार फिर अपने साथ लीजिएगा क्या? चाचा जी ने पिछले चुनाव में पूर्णिया में कहा था वो उनका अंतिम चुनाव है, इसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। घोषणा किया था ना रिटायरमेंट का, तो उन्हीं की बात मानो ना पहले। सर, प्रशांत किशोर ने कहा है कि तेजस्वी यादव को बिहार का सर्व समाज नेता नहीं मानते हैं। तेजस्वी महोत्सव जो होता है काफी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी रहा है स्टेट है, लेकिन मौजूदा सरकार ने हमेशा इसकी उपेक्षा की। इनके उद्घाटन के लिए इनके पास कोई वोट मत दीजिएगा उनको, शिलान्यास हम क्या बोले, वोट मत दीजिए। जब सरकार नई सरकार बनेगी तो वो करेगी कुछ। देखिए एक बात बताएं, देखिए हम ये कहना चाहते हैं कि 20 सालों तक उनकी सरकार है, मुख्यमंत्री बिहार के लोगों ने उनको बहुत मौका दिया, इससे ज्यादा किसी को मौका नहीं मिला। भले ही तीसरी नंबर की पार्टी हो, अपने दम पे नहीं हो, लेकिन उन्होंने 20 साल तक वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे, है कि नहीं? तो एक ही जमीन में एक ही ब्रांड का अगर बीज आप 20 सालों तक रोपिएगा तो जमीन भी खराब हो जाता है और आपको फसल भी जो है सही से नहीं मिलता है। तो अब बिहार के लोगों को नई बीज डालने की जरूरत है, ताकि आने वाली जो हमारे फसलें हैं, जो नस्लें हैं, उसको एक नया बिहार मिले। सर यार उनसे तो संवाद कर लीजिए जो बिहार के भविष्य है, तो नहीं सुनना। तो देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। अगर नॉर्मलाइजेशन की बात आई तो बीपीएससी की बड़ी गलती है, पहले उसको जस्टिफाई करना चाहिए था। लाठी डंडा चला करके आप जो है कहते ये अफवाह था, तो ये बात जो है, और सर्वर डाउन हुआ तो छात्रों की गलती नहीं। कई ऐसे लाखों छात्र हैं, अभ्यर्थी थे जिनको मौका नहीं मिल पाया क्योंकि सर्वर डाउन था। और आप देखिएगा कि भाई एक जगह का रद्द हुआ, यानी कुछ तो गड़बड़ था, और उस जगह भी शिकायतें आई हैं। अगर एक जगह का गड़बड़ हो गया, एक सेंटर का आप रद्द कर रहे हो बापू सभागार का, फिर से वहां जो है अगला डेट दिया गया एक ही सेंटर का, तो एक तरह से नॉर्मलाइजेशन ही हो गया। वो तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो रह नहीं गया। तो अगर परीक्षा होनी चाहिए तो एक तरह का होना चाहिए ना, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नहीं। अगर पेपर लीक हुआ तो ये छात्र छात्राएं अभ्यर्थी कैसे दोषी है? तो हमारी मांग है कि री एग्जामिनेशन होनी चाहिए, इस परीक्षा को रद्द करके फेयर विदाउट एनी पेपर लीक एग्जाम होना चाहिए। तक बताओ कौन से बड़े अधिकारी पे कार्रवाई हुई है, कौन से मंत्री पे कार्रवाई हुई है? छात्रों का जीवन बर्बाद हो रहा है, माँ बाप पेट काट के बाल बच्चे को पढ़ाता है, बार बार वो आता है, खर्चा करके अपने खर्चा पे रहता है, खाता है, पीता है, पढ़ाई भी करता है, लाठी भी खाता है, डीएम का झापड़ भी खाता है, संघर्ष भी करता है, आंदोलन भी करता है, भूख हड़ताल भी करता है, और इनको वोट देगा बीजेपी और जदयू को, और नौकरी भी नहीं मिलेगा, परीक्षा भी रद्द हो जाएगा, उम्र भी निकल जाएगा, तो नौकरी कब मिलेगा? तो ये गंभीर विषय है और माननीय मुख्यमंत्री अपने सीएम हाउस में कैद हो चुके हैं। संवाद पे निकलने के लिए हमारे चाचा श्री को 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए चाहिए। एक तरफ कहते हैं बिहार गरीब राज्य है, इतने खर्चीले मुख्यमंत्री, ये अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा है। आपके कितना किलोमीटर है गर्दनी बाग? जो चाहते हैं कि हमको अगर मौका मिले तो बिहार के लिए हम कुछ कर सके, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग करेंगे, सही समय आएगा तो और धीरे धीरे चीजों को भी हम लोग रखेंगे। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर से पुनः दोबारा चिट्ठी लिखी है, और कल हम कटिहार से पटना पहुंचे, पटना से सुबह कल ही रात में ट्रेन पकड़ के भागलपुर आए। उसमें हम उनके जो 17वीं बीपीएससी जो परीक्षा है, जो अभ्यर्थी लोग हैं, उनके प्रदर्शन में हम शामिल भी हुए, और हमने वादा किया है कि हम लोग
जो उनके साथ जो नाइंसाफी हुई है, इनजस्टिस हुआ है, उसके उनके हर मांगों के साथ हम लोग खड़े हैं। और देखिए, हम जब 17 महीने थे तो एक और उपलब्धि थी, कोई पेपर लीक नहीं होता था। विज्ञापन निकला, लोगों ने परीक्षा दिया, रिजल्ट आया और गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र भी पा गए, केवल 3 महीने के अंदर, विदाउट एनी पेपर लीक। लेकिन तेजस्वी से पहले, तेजस्वी के बाद पेपर लीक हो रहा है, लगातार एक जिले का तार जोड़ा जा रहा है, किसी पे कार्रवाई नहीं हो रही है। मैट्रिक से लेकर के बीपीएससी की परीक्षा ये सरकार जो है बिना पेपर लीक के नहीं करा पा रही है। जो मैट्रिक से लेके बीपीएससी का एक परीक्षा नहीं करा पा रहा, तो आप समझ सकते हैं कि ये सरकार योग्य नहीं है, ये जनता की सरकार नहीं है, ये डबल इंजन की सरकार भ्रष्टाचार और अपराध में लगा